हेलो फ्रेंड, काशी की अपना व्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे इस कड़ाके की ठंड में। जैसे कि हम अच्छे हैं वैसे आप लोग भी अच्छे होंगे। तो सुबह हो गई है। ठंडी तो 2 दिन से मेरे यहाँ बनारस में कम पड़ रही है, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा हो जा रही है, इसलिए ठंड भी कम हो रही है। तो ठंड है नहीं, इसलिए सुबह काम करने में भी आसानी हो जा रही है। तो यहाँ पर सो के उठ चुके थे और यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लगा रहे हैं। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि उठते ही सारे घर में झाड़ू लगाना, घर की सफाई करना। उसके बाद फिर चाय पीते हैं और नहाना धोना ये सब करते हैं, कपड़े धुलते हैं। लेकिन आज मेरे छोटे बेटे का एग्ज़ाम है, वो भी बहुत दूर उसको जाना है एग्ज़ाम देने। तो आज अभी नहाएंगे नहीं, आज सबसे पहले उसके लिए टिफ़िन तैयार करेंगे, क्योंकि उसको 10 बजे वो निकल जाएगा तो रात में 8-9 बजे ही वो आ पाएगा। तो इसलिए उसको कुछ खिलाएंगे भी खाने में, नाश्ते में, और उसके बाद उसको कुछ टिफ़िन देंगे। तो वो भी कुछ खाता पीता है नहीं, बिल्कुल मेरे जैसे ही है। जैसे हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, या मेरा एग्ज़ाम होता था तो हमारा खाना भूख ख़त्म हो जाता था तो मेरी मम्मी कहती थी कुछ खा लो, लेकिन हमें भूख ही नहीं लगती थी और हम नहीं खाते थे। तो वैसे ही मेरा छोटा बेटा है, बिल्कुल बाहर जाना होगा, एग्ज़ाम देने जाना होगा तो वो कुछ भी नहीं खाता है, उससे नहीं खिलाता। लेकिन हम ज़बरदस्ती उसको कुछ खिलाते हैं, क्योंकि बहुत दूर उसको एग्ज़ाम देने जाना है। तो लगता है कि ठंडी का दिन है, कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए, और आने जाने में उसको 1.5-2 घंटे जाने में और आने में लगेंगे, फिर एग्ज़ाम देने में लगेंगे। तो इसलिए कुछ बनाना है उसके लिए। तो आज अभी झाड़ू लगा दे रहे हैं, फिर हाथ अच्छे से धुलने के बाद साफ़ सफाई जब हो जाएगी तो चलेंगे किचन में, उसके लिए कुछ नाश्ता बनाएंगे जो वो भूलेगा। तो किचन यहाँ पर अच्छे से साफ़ हो चुका था। मेरा बड़ा बेटा उठा तो वो किचन में पानी वगैरह गर्म किया तो यहाँ गिर गिर गया था, तो हम अच्छे से इसको पोंछ दिए थे। किचन हम अपना रात में ही साफ़ करके सोते हैं, तो यहाँ पे पानी पोंछ दिए। और ये बना दिए थे ड्राई फ्रूट्स, एप्पल, ये सारा चीज़ सुबह खाने के लिए देना था बच्चे को, अपने हस्बैंड को। तो हस्बैंड तो कुछ खा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फ़ीवर रह रह के चढ़ जा रहा है। और डॉक्टर जो हैं वो शहर के बाहर हैं, डॉक्टर अभी हम लोग के बनारस में नहीं है जिनको हम लोग दिखाते हैं। तो इसलिए थोड़ा वो परहेज़ कर रहे हैं खाने पीने में और रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गए थे सैंडविच बनाने, बोला है कि सैंडविच खाएंगे, तो रिफाइंड ऑयल में डाल दिए थे हरी मिर्च और जीरा। एक साइड में बनाने लगे थे बड़े बेटे के लिए दूध वाला दलिया, और यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं आलू सैंडविच के लिए। तो आलू को उगते ही चढ़ा दिए थे तो बॉयल हो गया था, और यहाँ पर हरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा डाल के अच्छे से आलू को फ्राई कर देंगे। और ये ढेर सारी हरी सब्जियां आई हैं, इनको अभी हमें काटना है। मेथी है, बथुआ है, पालक है। तो हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक है, तो हम सोच रहे हैं उनको कितनी हरी सब्ज़ी खिला दें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फिर यहाँ पर हम स्वेटर भी चेंज कर लेते हैं, बीच बीच में हमें जो भी स्वेटर मिलता है तो उसको हम बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर आलू फ्राई हो रही है, एक साइड में हस्बैंड के लिए काढ़ा चढ़ाए हैं, और आलू में डाल दिए हैं नमक, रेड चिली पाउडर, और डाल देते हैं इसमें चाट मसाला या अमचूर, जो भी हो आप डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। इसमें प्याज वगैरह नहीं डालते, बेटे को नहीं पसंद है, तो उसको सैंडविच इस तरह से ही अच्छा लगता है। और बड़े ब्रेड का नहीं, उसको छोटे ब्रेड का सैंडविच पसंद है। तो उनको जिस तरह का पसंद है हम बना देते हैं कि कुछ तो वो खा लेगा। तो यहाँ पर मेरा दलिया भी बन के रेडी हो गया है। बेटा नाश्ता करेगा, बड़ा बेटा नहा के आएगा तो वो दलिया खा लेगा। यहाँ छोटे बेटे के लिए उसका फेवरेट बना दिए हैं हरे लहसुन का पराठा, जिसमें नमक, रेड चिली पाउडर डाल देते हैं, धनिया पत्ती तोड़ के डाल देते हैं, और पराठा बन गया। तो वो पराठा ज़बरदस्ती उसको दे रहे हैं कि वो कुछ खा लेगा। फिर उसके बाद यहाँ सैंडविच तैयार कर दिए, और इस बीच में फटाफट हम गए नहाने के लिए, क्योंकि बिना नहाए किचन में हमसे काम होता ही नहीं है। तो वो बोला मम्मी जल्दी करिएगा, नहीं तो हमें लेट हो जाएगा। तो फटाफट गए नहाने, और नहाने के बाद आए सैंडविच बनाने के लिए। तो सैंडविच की पूरी तैयारी कर दिए थे, सिर्फ सेकना था कि जब जाने लगेगा तो गरम सेक के दे देंगे उसको। तो यहाँ उसके लिए टिफ़िन तैयार हो रही है। तो 5-6 ब्रेड को सेक दिए थे कि वो लेता जाएगा। उसके जो फ्रेंड है उनको मेरे हाथ का सैंडविच बहुत पसंद है, तो वो बोला था मम्मी हमको सैंडविच ज़रूर दीजिएगा, मेरे फ्रेंड को आपके हाथ का सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। तो हम उन सबों के लिए भी ये सैंडविच तैयार कर रहे हैं कि ज़्यादा बना देंगे तो वो बच्चे भी खा लेंगे सैंडविच। तो आप देख सकते हैं नहा धो के हम आ गए हैं, लेकिन बाल झाड़ने का भी हमें टाइम नहीं मिला है, क्योंकि उसको लेट हो रहा था।
लेट हो रहा था जाने के लिए, तो यहाँ फटाफट सेक दिए हैं और टिफ़िन लगा देंगे उसके लिए। तब उसके बाद हम जाएंगे पूजा करने, फिर कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, क्योंकि जब तक पूजा नहीं कर लेते हैं कुछ हम नाश्ता नहीं करते हैं। तो यहाँ उसके लिए डिब्बा तैयार हो रहा है टिफ़िन ले जाने के लिए। तो ये सब बन गया, अब वो उसके निकलने की तैयारी शुरू हो गई है। वो जब चला जाएगा तभी हम पूजा पाठ भी करेंगे। और फिर ये लड़का जा रहा है पेपर देने जा रहा है मेरा लल्ला। हाँ पैसा जीपे करवा देंगे फिर ऐसे अमन में। ये लल्ला मेरा नहाने जा रहा है। नहीं 500 अरे कोई दिक्कत नहीं है, उस पर रहता है। हाँ फिर यहाँ ये जाने लगा और हमको ढेर सारा चुम्मा देने लगा, क्योंकि वो चुम्मा हमें नहीं देता तो हम भी अधूरे रहते हैं, हम उसको नहीं देते तो वो अधूरा रहता है। तो इस तरह से हम दोनों का प्यार चलता रहता है। मेरा छोटा सा बच्चा जा रहा है एग्ज़ाम देने, उसको विश किए और वो निकल गया अपने बाइक से। बस उसको देख लिए, उसके बाद जाएंगे पूजा करेंगे, पूजा करके आएंगे। तो यहाँ पूजा कर लिए थे, फिर आ गए अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में बिल्कुल सादा खाना ही वो खा रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा कुछ खिला नहीं रहा है। तो यहाँ बनाने लगे थे बेसन का चीला, उसमें हरी मिर्च और हरा धनिया नमक डाल दिए थे ताकि चटक रहेगा तो उनको पसंद आएगा, उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पर बनाने लगे थे उनके लिए सरसों के तेल में बेसन का चीला। वो ये खा लेंगे, चाय वगैरह पी नहीं रहे हैं क्योंकि पिला ही नहीं रहा है। फ़ीवर होता है जब तो कुछ खिलाता पिलाता है नहीं, और खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है उनको। तो काढ़ा भी बीच बीच में देते हैं, गर्म पानी भी देते हैं। तो घर में जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो काम दुगना हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस समय मेरे ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो काम कर कर के बिल्कुल थक जा रहे हैं। एक तो ठंडी का दिन है, ऊपर से छोटा दिन है, तो काम मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। फिर भी लगे हुए हैं, सारा काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो भी अकेले दम पर बिना किसी के सहयोग के सारा काम खुद ही करते हैं, और कर भी क्या सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, तो इनके लिए तो सब हम बड़े प्यार से करते हैं, खुशी खुशी करते हैं। तो यहाँ पर हम भी बैठ गए नाश्ता करने के लिए। फिर हमने स्वेटर चेंज कर लिया, हमें जो भी दिखता है, कभी ठंडी लगती है कभी गर्मी लगती है, तो हम स्वेटर बीच बीच में चेंज करते ही रहते हैं। फिर मेरा नाश्ता हो गया, चाय पी लिए और आ गए अब ढेर सारा। यहाँ मेरा छोटा बेटा बथुआ मेथी क्या क्या ला दिया, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह उसके पापा लाते हैं, उसको इतना अंदाज़ है नहीं। तो वो गया तो उसको जितना दिखा सारा उठा लाया। तो यहाँ मेथी को अच्छे से पहले छाट दिए थे, फिर धुल दिए, धुलने के बाद काट दिए खूब बारीक बारीक। फिर सरसों के तेल में हरी मिर्च लाल मिर्च डाल दिए और हींग डाल दिए। और ये बारीक बारीक जो मेथी था, मेथी को काटे और पहले मेथी डालते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पीस में आलू काटते हैं, 1 या 1.5-2 आलू ले लेते हैं। नमक हल्दी और रेड चिली पाउडर डाल के तेज़ आंच में ही इसको ढक देते हैं। 5 मिनट बाद इसको खोलते हैं और ये फटाफट बन के तैयार होता है ये सब्ज़ी, और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये सब्ज़ी सबको बहुत पसंद आती है इस तरीके से। तो इसको तेज़ आंच में अभी ढक दिए हैं। यहाँ डाल दिए हैं दाल, देखिए ये कलर कितना बढ़िया आया है। ढके थे, फिर खोले इसको, फिर धीमी आंच कर दिए। धीमी आंच में थोड़ा सा इसको फ्राई किए, तेज़ आंच में ही पूरी सब्ज़ी नहीं बनाए हैं। फिर यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही थी सब्ज़ी की। फिर यहाँ रखा था मेरे पास थोड़ा सा छिला हुआ मटर, तो मेरा मन था घुघरी खाने का। तो यहाँ पर हम मटर, हरे मटर, आलू की, हरे लहसुन, हरे मिर्च, हरी धनिया में थोड़ा सा घुघरी तैयार कर दिए थे कि घुघरी खा लेंगे, क्योंकि हमें चीला ज़्यादा बेसन का नहीं पसंद है। तो यहाँ पर अपने लिए घुघरी तैयार करने लगे। घुघरी भी बन के तैयार हो गया, वो भी सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही चटपटा बना है, पराठे से बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ बनाए अपने लिए गर्मा गर्म चाय और घुघरी खा लिए। ये बन गया दोपहर का खाना। यहाँ पर चावल अपने हस्बैंड को नहीं दे रहे क्योंकि उनको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो सलाद है आज दोपहर का खाना। अब ब्लॉग को करते हैं यहीं इन। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।